ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टडीज के साथ साथ आप आउटडोर गेम्स भी खेल रहे हैं और अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करना है। तो चलिए, तो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनकी रेंज, प्लेसेस, फेस वैल्यू, उनकी ऑर्डर, प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए अब सीधा आ गए हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि राइट द नंबर नेम्स। तो नंबर नेम्स यहाँ पर लिखने, जैसे हमने नंबर नेम्स की बात करी तो हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं डी पार्ट। तो देखिए, अब यहाँ पर प्लेसेस लिखते हैं 1, 10, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लैख, दिस इज 10 लैख। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको नंबर नेम से अकॉर्डिंग लिखेंगे तो पहले क्या हो जाएगा हमारे पास 62 लैख, then we are having 95,000, after that we are having 102। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 102। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें क्या बोलेगा, राइट द न्यूमरल्स फॉर द गिवन नंबर नेम्स। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास पोजिशंस क्या है। तो यहाँ पे है हमारे पास 97 लैख। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 97 लैख, देन कॉमा, देन वी आर हैविंग 32,000। तो यहाँ पर यहाँ पास 32,000, देन अगेन कॉमा, एंड देन 81। तो हंड्रेड्स में यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 0, और यहाँ जाएगा 81। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें यहाँ पे कुछ स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बताए गए हैं या लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट की जब ये बात चलेगी तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें स्मॉलेस्ट की बात चलेगी तो हम 1 और उसके बाद 0 ऐड करेंगे, और लार्जेस्ट की बात चलेगी तो हम उसमें 9 ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें बोला स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या, 1, एंड देन हमें क्या ऐड करनी है, 0। तो क्या 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 1 लाख। अगर हमें लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर करना है तो यहाँ पे क्या जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टाइम्स 9 हो जाएगा, दिस इज 9,99,999। तो चलिए, तो इसके बाद आगे देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये पीरियड्स है, उनके यहाँ पे वैल्यूज है। तो चलिए, तो जैसे हमने यहाँ पे कोर्स में पीरियड्स देखे, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या हमारे पास 1 है, देन उसके बाद थाउजेंड्स, देन लैक्स, देन करोड्स। तो जब हमने देखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मंथ्स में क्या आ जाएगा, 1 10 100, देन थाउजेंड में 1000 10,000, देन लैक्स 10 लैक्स, देन करोड़ 10 करोड़। तो ये हो गए हमारे पीरियड। और अगर कॉमा की बात होगी तो हम हर एक पीरियड के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, 1000 से के बाद, लैक्स के बाद, एंड करोड़ के बाद। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये हो गए हमारे पास प्लेसेस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम नए टॉपिक पर, जो कि है हमारे पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो देखिए, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए आप लोगों को क्यों जरूरत पड़ेगी, जब आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं ना, तो तब यहाँ पे यही टर्म्स यूज होती है कि 100,000 मिलियंस का पैकेज था, 100 मिलियंस हमने चोरी कर ली, या 100 मिलियन की कंपनी थी। ठीक है, तो ऐसे चलता है। अभी होता क्या है, पहले तो मुझे कुछ और लगता था, ठीक है, लेकिन फिर जब मैंने ये देखा कि हमारे पास एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी होता है, तो उसमें 3 पीरियड्स होते हैं हमारे पास, एक 1, एक 1000 और एक मिलियंस। तो जैसे हमने इनमें देखा तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 1 10 100, देन वी हैव टू पुट अ कॉमा, फिर आता है 1000 पीरियड में 1000 10,000 एंड 100,000। तो हमारे यहाँ तो 10,000 तक ही होते थे,
इनके यहाँ होते हैं 100,000 तक। देन उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो हमें यहाँ पर तीन के फेजेस में क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए ओके, यहाँ पर तो ये नंबर नेम से। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, राइट द नंबर्स विद द कॉमा सेपरेटिंग द पीरियड यूजिंग द फर्स्ट इंडियन एंड देन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। चलिए तो हम यहाँ पर ले लेते हैं डी पार्ट। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले नंबर्स लिख लेते हैं, देन हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमास लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो 39763461 तो ये हो गया कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और ये तो इंटरनेशनल था ना, एक मिनट, हाँ। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 के बाद यहाँ पे कॉमा लगाना है, देन 3 के बाद, 3 के बाद। लेकिन इंडियन सिस्टम में क्या होता है कि आपको पहले 3 के बाद मास्टर्स 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इनके 100 मिलियन, ठीक है, और हमारे 10 करोड़, दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर बोलेगा राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो जैसे इंडियन सिस्टम आया तो हम इसमें से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जी। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं, पहले हमने ये ले लिया और ये आ गया हमारे पास नंबर, तो बाकी को ऊपर भेज देते हैं। चलिए नंबर नेम लिखते हैं एंड देन उससे पहले हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, कॉमा। तो ये कॉमा यहाँ गया, सॉरी, एंड चलिए कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर एक कॉमा आ गया, देन यहाँ, देन यहाँ। तो हम इनके प्लेसेस भी लिख लेते हैं, उससे लिखना आसान होगा हमारे लिए। 1 10 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज 100, अपने ओके। चलिए इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमास लगा लेते हैं पहले, 1 2 3। यहाँ पे प्लेसेस भी लिख लेते हैं, 1 10 100, then 1000, this is 10,000, this is lakh, this is 10 lakh, this is करोड़, this is 10 करोड़। क्लियर। चलिए तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लिखना। तो ये हो जाएगा 57 करोड़। Then we are having 23 lakhs, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23 lakhs। Then we are having 54,000, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 54,000। Then we are having 700 12। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारे पास सारा सिस्टम। ओके तो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हमने कर लिया। ओके देन उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो चलिए इंटरनेशनल सिस्टम से करना है, तो चलिए इसके क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, जी पार्ट, चलो एफ पार्ट कर लेते हैं। अभी ये हो गया हमारा, तो हो जाता है, एक कॉमा यहाँ लगा लेते हैं, ओके हो गया, एक कॉमा यहाँ पर, एक कॉमा यहाँ पर। तो ये होगा 1 10 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज 100,000, दिस इज मिलियन एंड दिस इज 10 मिलियन। क्लियर। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करता है इनसे नंबर नेम लिखना। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है, 56। ओके तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आ गया 56 मिलियन। देन वी आर हैविंग 235,000, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 200। $35,000।
देन वी आर हैविंग 471, तो यहाँ लिख लेते हैं 400. क्लियर? तो ये हमने किस बिहाफ पे लिखा है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग. तो चलिए इसको रख करते हैं, देन देखते हैं और आगे क्या है हमारे पास. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग गिवन आर सम नंबर नेम्स रिटन इन इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन, राइट देम इन फिगर्स. ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सी पार्ट को देखते हैं. ठीक है, 27 करोड़, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27 करोड़, जस्ट लाइक दिस. देन वी आर हैविंग 91 लाख. 91 lakhs है तो ये भी 91 lakhs हो गए. देन 4000, तो देखो 4000 है, 40,000 नहीं है, तो 10,000 पे हम जीरो लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4000. एंड देन 266, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 266. ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हो गया इंडियन सिस्टम. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम. तो इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन ले, हम लेते डी पार्ट. तो यहाँ पे लिखा है 45 मिलियन. ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 45 मिलियन. सॉरी, ये तो हंड्रेड्स में हो गया ना. हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 मिलियन. देन 201,000. ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे 201,000. देन वी आर हैविंग 704. तो यहाँ पर हमारे फिर से क्या आ गया, 704. क्लियर? इस टाइप से हम यहाँ पर करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इनटू फिगर इन योर नोटबुक. और नोटबुक में लिखा है सेम इसी की टाइप से, तो आप वो इजीली कर लेना. चलिए तो आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्रीडिसर एंड सक्सेसर का टॉपिक. देखिए, जब भी प्रीडिसर की बात करी जाती है तो हमारे पास क्या होता है, एक प्रीवियस वाला नंबर में लेना होता है जिसको हम बोलते हैं बिफोर नंबर. एंड देन हमारे पास सक्सेसर की बात की जाती है तो हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट नंबर प्लस वाला नंबर. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे. एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, +1. ठीक है, अगर यहाँ पे -1 करते हैं तो हमारे पास नंबर, चलो इसका बी पार्ट ले लेते हैं. अगर -1 करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा 3,40,999. क्लियर? तो ये था हमारा 3 लाख. अब उसके बाद अगर हम +1 करेंगे तो हम इसमें +1 कर लेते हैं बी पार्ट में, +1. तो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3,26,100. क्लियर? तो जब भी सक्सेसर की बात करी जाएगी तो वी हैव टू +1. अगर हमारे पास प्रीडिसर की बात करी जाएगी देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट -1. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं. तो नेक्स्ट वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज प्लेस वैल्यू. तो जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू की बात करी तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स होंगे हम उनको प्लेस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू बताएंगे. ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये लैक्स पर 8 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 लाख. ठीक है, अगर ये 5 की बात करें तो 5 कौन से प्लेस पर है, करोड़ पर, तो क्या होगा 5 करोड़. अगर हम इसकी फेस वैल्यू करें तो हमें दिख क्या रहा है 5, तो बस वही क्या होगी उसकी फेस वैल्यू. और वो कौन से प्लेस पर है, करोड़ पर है, तो उसकी क्या होगी 5 करोड़ हो गई प्लेस वैल्यू. क्लियर? तो चलिए, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म, कंपैरिजन. तो चलिए कंपैरिजन. और हाँ, नेक्स्ट आता है हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, हाँ देखिए, असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो हमें छोटे से बड़ा लेकर जाना है तो क्या होगा, हम असेंडिंग ऑर्डर. अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ये होगा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये स्टार्ट होगा कहाँ से, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, देन उसके बाद हम यहाँ पे छोटे नंबर्स को इम्पोर्टेंस देंगे. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मेकिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर. ये हम जो भी हमें नंबर्स गिवन है उनको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर. अगर उन्हीं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर की तरह अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर हमारे पास और कुछ है नहीं, तो एक्सरसाइज आ गई, चलो इसको करते हैं. ओके, तो हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1.3. अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स. अब प्लेस वैल्यू बताना है. अब देखो ये कौन से प्लेस पर है, पहले तो यही पता कर लेते हैं. तो ये हो गया 1, दिस इज 10, दिस इज 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज lakh, दिस इज 10 lakh, दिस इज करोड़, दिस इज 10 करोड़. तो जो 3 है हमारे, इसकी अगर प्लेस वैल्यू चेक करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, 3 करोड़, सॉरी 30 करोड़.
ये तो 30 लाख हो गया, 120 और ये हो गया, हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 30 करोड़। चलिए तो बाकी आप लोगों को भी ऐसे करना है। एक बार ई देख लेते हैं, 82 है, कौन सा प्लेस पर है, 1 सेल्स 100,000, तो ये कौन सा प्लेस पर हो गया, 1000 प्लेस पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2000। क्लियर? ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म, तो उसको हमें किस में करना है, शॉर्ट फॉर्म में करना है, तो इसमें हम डी पार्ट चूज कर लेते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे कॉमन लगाते हैं, 1 सेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये हो गया हमारा 6 करोड़। देन वी आर हैविंग 20 lakhs, देन वी आर हैविंग 5 lakhs 40,000 7,200, ओके, तो ये हो गया हमारे पास 6 करोड़। देन वी आर हैविंग 25 lakhs, देन 47,225। क्लियर? इस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लेसिंग करनी है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए पहले आप लोग क्या कर लीजिए, यार प्लेसेस लिख लीजिए। हम ले लेते हैं यहाँ पे डी पार्ट, तो लिख लेते हैं 1 10 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लैख, दिस इज 10 लाख एंड दिस इज करोड़। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 4 करोड़ की वैल्यू, ये हो गया 4 करोड़। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 11 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 लैक्स। देन उसके बाद 1 लाख है हमारे पास, तो 1 लाख लिख देते हैं। देन हमारे पास क्या है, 9,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं 9,000। देन उसके बाद हमारे पास है 600, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 600 प्लस 10 प्लस 3। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग ग्रेटर देन और लेस देन। चलिए ग्रेटर देन और लेस देन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आ गया कंपैरिजन। देखो फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेक द डिजिट्स, कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं क्या वो सेम है या नहीं, और सेकंड थिंग वी हैव टू चेक देयर प्लेसेस। तो जैसे जैसे प्लेस कंपेयर करेंगे दैन उसके साथ साथ डिसाइड करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, जो हमारे पास बड़ा नंबर होगा उसके साइड हम क्या लगाएंगे, ओपन स्पेस, एंड जो छोटा होगा उसके लिए क्या लगाएंगे, क्लोज एरिया। चलिए वो देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पे डिजिट्स काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 5 एंड 3 8, दोनों सेम है। अब हम इनका फर्स्ट प्लेस देखिए 1 है, ये क्या हो गया 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये ग्रेटर देन साइन, ये ओपन साइड है तो ग्रेटर नंबर की तरफ होगा, और ये क्लोज 1 है ये होगा हमारा स्मॉलर नंबर की तरफ। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं एच पार्ट। अब हमने यहाँ पे डिजिट्स देखी, दोनों के डिजिट्स क्या है, सेम है। मतलब ये कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8, ये भी कितना है 8 है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए तो अब हम कंपेयर करेंगे इनके प्लेसेस। तो हम पहले प्लेस से देखते हैं 4 है, दिस इज ऑल्सो 4, 1 1, देन 8 8, देन 5 5, देन 2 एंड देन 2, ये है 3, ये है 9। तो देखा हमने कितने सारे प्लेसेस चेक करे। देन उसके बाद 100 प्लेस पे जाकर हमें पता चला कौन बड़ा नंबर होगा, दिस वन। ठीक है, तो आपको इसी टाइप से क्या करना है, कंपैरिजन करना है। चलिए और देखते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें से मैं ले लेता हूँ डी पार्ट, ठीक है, एक और डिसेंडिंग का ले लेते हैं एंड टू एंड, उसका ले लेते हैं सी पार्ट। ओके, तो ये हमने ले लिया है यहाँ पर। अब इसे हमें किसमें चेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। एंड असेंडिंग ऑर्डर की खास बात क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगा। एंड यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, एंड देन बिगर बिगर करते हुए सबसे लास्ट में जो आएगा हमारे पास आएगा लार्जेस्ट नंबर, जो भी हमें यहाँ पे सीरीज में गिवन होगा। क्लियर? तो चलिए सबसे छोटा नंबर देखते हैं। पहले हम उनकी कंपेयर करते हैं डिजिट्स। आई थिंक सब हमारे करोड़ में है, ठीक है। देन उसके बाद आता है 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, 2 करोड़ से 3 करोड़ 3 करोड़। सबसे छोटा कौन सा होगा, ये
2,18,14,121 ये हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आ गया। देन उसके बाद 2 करोड़ के बाद 3 करोड़ में हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 3 करोड़ 3 करोड़। देन वी आर हैविंग 27 लाख, दिस इज 61 लाख। तो उससे छोटा कौन सा हो गया, दिस वन। तो हो गया 3 करोड़ 27 लाख 18,396। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर होगा 3 करोड़ 61 लाख 22,481, ठीक है, इतना हो गया। देन उसके बाद आता है हमारे पास डी पार्ट, उसको करेंगे तो 4,36,000, तो 4 करोड़ 36 लैक्स हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचा है 5 करोड़, जैसे 5 करोड़ 45 लैक्स, तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। चलिए इसको रब कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो हमें यहाँ पे अरेंज करना है वो सबसे पहले क्या आएगा, लार्जेस्ट नंबर, एंड देन हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर देखना है यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो प्लेसेस गिवन है वो हमें लैक्स में गिवन है। तो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 4 लाख 4 लाख 6 लाख 8 लाख 6 लाख। तो सबसे बड़ा नंबर हो गया हमारे पास 8,70,000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे पास लार्जेस्ट नंबर हो गया 8,70,000। देन वी आर हैविंग 6,49,000 6,43। तो 49 वाला नंबर बड़ा हो गया, दिस इज 6,49,700, क्लियर। देन उसके बाद आ गया हमारे पास 6,43,826। देन उसके बाद हमारे पास 4 लाख दिस इज 4,62,000, दिस इज 39। तो 62 वाला बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं 4,62,589। देन हमारे पास क्या आ गया 4,39,571, क्लियर। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 8,70,000 है, सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया 4,39,571, क्लियर। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस देख लिए कैसे करने। ओके, नाउ वी आर हैविंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो हम सारे नंबर्स किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो सारे नंबर्स हम किस में अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अनलेस कोई जीरो नहीं है तो, ठीक है। तो चलिए हम इसमें से पहले, आई थिंक सब में जीरो है, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सी पार्ट। अब इसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ग्रेटेस्ट नंबर में तो वही होगा हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर वाला सीरीज। चलिए इसमें देखा सबसे बड़ा नंबर 9 7 देन 5 देन 3 1 1 2 3 4 5 ये हो गए, एंड देन वी आर हैविंग डबल सीरीज। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर में हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। लेकिन अगर हमारे पास जीरो है तो हम जीरो को सबसे छोटा नंबर नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर उससे क्या होता है हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम मानी जाती है, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो के बाद जो बड़ा नंबर होगा जस्ट इमीडिएट वाला, दैट इज 1। देन उसके बाद हम जीरो पुट करेंगे, देन हमारे पास फिर वही सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा 3 5 7 9, क्लियर। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो ये तो हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके फाइन। ओके क्लास, आई होप आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड जो भी आपको कंफ्यूजन होगी वो आप दोबारा वीडियो रिपीट कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से कमांड बनाने। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।